आनंद। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या सज धजकर पूरी तरह से तैयार है। आज यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, पर इस भव्य कार्यक्रम से पहले ही पूरी अयोध्या नगरी को रोशनी से सजा दिया गया है। सरयू तट पर बने मंदिर, इमारतें, सड़क, हर चीज रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। सरयू नदी के घाट पर भगवान राम और हनुमान की बड़ी मूर्ति लगाई गई है। कई कलाकृतियां भी तैयार की गई हैं। आज सरयू के घाट पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आज सीएम योगी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो दोपहर करीब 2 बजे के करीब यहां पर पहुंच जाएंगे। शाम 4 बजे पुष्पक विमान से राम सीता बने कलाकार उतरेंगे, जहां पर सीएम योगी और राज्यपाल श्री राम नाईक उनका स्वागत करेंगे। शाम 6 बजे सरयू तट पर आरती में सीएम योगी, राम नाईक और मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला शामिल होंगी। ये पवित्र सरयू का वो घाट है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करेंगे दिवाली के दिन, और इसी सरयू घाट पर 3 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। आप देखिए कि बेहद खूबसूरत तरीके से इस घाट को सजाया गया है। जो इस घाट के ऊपर से पुल जा रहा है, पूरा रोशनी से जगमगाया हुआ है, और पूरे घाट पर फूलों से जो है उसको सजाया है ताकि सुंदर लगे। भगवान राम की नगरी है, और इसके साथ साथ ये आप देखें कि पूरी अयोध्या नगरी किस तरह से जगमगा उठी है अपने भगवान के इंतजार में, क्योंकि कहते हैं कि 14 साल का वनवास काटकर भगवान राम इसी सरयू घाट पर आए थे। फिलहाल तब भी लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था, और अब भी दिल खोलकर उनका स्वागत करने को तैयार हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि विदेशी मेहमान भी इस घाट पर इस बार दिवाली पर जो दिए जलेंगे और विश्व रिकॉर्ड बनेगा उसके गवाह बनेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, अयोध्या। हम सरयू नदी के घाट पर हैं। ये वही सरयू है जहां पर पवित्र नगरी अयोध्या बसी है, और यहां पर एक विशाल दिवाली का पर्व होने जा रहा है, जिसे सरकार ने नाम दिया है दीपोत्सव। दीपोत्सव क्यों? क्योंकि दीपोत्सव के दिन यानी दिवाली के दिन 3 लाख दिए जलाए जाएंगे यहां पर इस घाट पर, और विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और आप देखें मेरे पीछे ये पूरा घाट जो है इस वक्त दुल्हन की तरह सजकर तैयार है अपने भगवान के स्वागत के लिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान राम अपना 14 साल का वनवास काटकर आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। और 3 लाख दिए यहां पर जलाएंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके साक्षी बनेंगे कोरिया के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी। एक और बात आपको बता दें कि कोरिया के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजकुमारी हो के वंशज हैं। राजकुमारी हो अयोध्या की राजकुमारी थी, और विवाह के पश्चात कोरिया चली गई थी, और ऐसी मान्यता है कि ये उन्हीं के वंशज हैं। और आप देखें मेरे ठीक पीछे ये लेजर शो चल रहा है, और इसी लेजर शो के जरिए रामचरितमानस के किरदारों को जो है पानी पर उकेरा जाएगा और बताएंगे। आप देखें तो यहाँ पर भगवान राम आप देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। लेजर शो के जरिए आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और इतिहास बनेगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी शामिल होगा। ये देखिए कुछ इसी तरह से किरदार जो हैं वो उकेरे जाएंगे, और उनको लेजर लाइट के जरिए सबके सामने रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ 154 मीटर की मूर्ति राम की यहां पर लगाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, अयोध्या। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की मांग लगातार हिंदू समाज और हिंदू संत समाज करता रहा है। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये राम मूर्ति, ये भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन इस बार अयोध्या में कुछ इसी तरह की मूर्ति लगने वाली है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ से जुड़े योगी आदित्यनाथ इसी तरह की कुछ मूर्ति लगाएंगे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, और उसकी ऊंचाई होगी तकरीबन 154 मीटर। जी हां, ताकि दूर दूर से भी उस मूर्ति को देखा जा सके। सरयू के घाट पर हैं इस वक्त हम, दिवाली का समय है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ
राम मंदिर को लेकर भले ही कोई फैसला ना ले पाए हों, हालांकि वो अक्सर कहते रहे हैं कि राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर राम मूर्ति लगाने का फैसला ले लिया है। कुछ इसी तरह की मूर्ति होगी। और इस वक्त हम आपको सरयू का ये घाट दिखाएं जहां पर लाइटिंग हो चुकी है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और खुद दिखाते हैं लेजर लाइट से लेकर तमाम दिए और तमाम व्यवस्था कर दी गई है। एक और बात, भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता खुद पुष्पक विमान से आएंगे। 10 क्विंटल फूलों की बारिश उनके ऊपर होगी और यहां पर वो उतरेंगे और उसके बाद दिवाली का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि अयोध्या ने ही दिवाली दी है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो आपको 3 तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज करीब 2 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे और इस वक्त अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बताया ये जा रहा है, माना ये जा रहा है कि त्रेता युग के बाद अगर इतने भव्य इंतजामात किए गए हैं अयोध्या में, तो वो इस बार किए गए हैं, जहां पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे सरयू के घाट पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की यहां पर तैयारी है। दीपोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं अयोध्या से। हम जानना चाहेंगे सोनू आपसे, आपने बहुत ही भव्य तस्वीरें भेजी हैं। अयोध्या की इस वक्त क्या उम्मीदें हैं और कितना उत्साह आपको जमीन पर नजर आ रहा है? देखिए आंचल, मैं आपको बताऊं कि जो त्रेता युग की दिवाली थी, जब भगवान श्री राम वनवास काटकर वापस लौटे थे, तो यकीन मानिए उसी तस्वीर को दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेजर शो होगा। इसके अलावा राम मूर्ति के शिलान्यास की भी जो है घोषणा की कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात, जो कोरिया की प्रथम महिला है वो यहां पर मौजूद होंगी और राजकुमारी हो उनके जो उनकी मूर्ति है उसका वहां पर शिलान्यास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है दिवाली के तौर पर यहां पे अयोध्या में, क्योंकि विश्व की पहली दिवाली अयोध्या में ही मनाई गई थी। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके गुरु राम जन्मभूमि के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, तो लिहाजा कहीं जी सोनू, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप तस्वीरें हमारे तक भेज रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बार की दिवाली काफी कुछ खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री आते ही होंगे, खुशखबरी लाते ही होंगे और सबको उन्हीं खुशखबरी का इंतजार है। बहरहाल दीपावली के मौके पर अयोध्या में योगी सरकार दीपोत्सव की तैयारी बड़े ही जोर शोर से करवा रही है। ये तैयारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे त्रेता युग में राम के आगमन पर अयोध्या में हुई थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।